वालेकुम गाइस, मैं आपको रायनाज़ किचन में वेलकम करती हूँ। और आज जो हम डिश बनाने वाले हैं वो है होममेड नान। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा स्टैंड मिक्सर विद द डो हुक। और अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं, और दूसरी जो केक मशीन होती है आप उसके साथ भी इसको डो की हुक्स के साथ आप इसको बना सकते हैं। और अब जो हमें इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। तो हमें 3 कप मैदा चाहिए होगा, जिनको मैया करने के लिए मैंने ये वाला कप जो है 1 कप मेजरमेंट यूज़ की है। इसी तरह के 3 कप्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, उनको सिफ्ट कर दिया मैंने। साथ में हमें चाहिए होगा 1 एग, 1 टेबल स्पून, ये वाले मैंने टेबल स्पून यूज़ किए हैं, 1 टेबल स्पून शुगर, 1.5 टेबल स्पून यीस्ट। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं इसलिए यीस्ट जो है वो ज़्यादा जाती है। अगर जैसे गर्मी का मौसम हो तो फिर उसमें 1 टेबल स्पून या 1 साशे यीस्ट जाती है, और ये इंस्टेंट यीस्ट है। साथ में ये है 2 टेबल स्पून मिल्क, पाउडर्ड मिल्क किसी भी किस्म का। दिस इज़ 1 एग, और 100 ग्राम्स आपको बटर चाहिए होगा, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड आप दोनों ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है दूध को, नीम गरम से कर लिया है। और दूध जो है वो 1/2 कप दूध है और 1/2 कप पानी है। और दूध को आपने इतना गर्म करना है कि जब आप उसको टच करें तो आप इजीली उसको उंगली जो है उसके अंदर डालें तो इजीली वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म ना फील हो। तो ये आपको चाहिए होगा। और साथ में आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा, और साथ में आपको चाहिए होगा सॉल्ट। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया, क्योंकि आजकल जैसे सर्दियां हैं तो गर्म जगह आपको नहीं प्रोवाइड होती है कि जहाँ पे हम डो को राइस करने के लिए रख सकें। तो इसलिए मैं ऑलरेडी अपना ओवन जो है मैं प्री हीट कर चुकी हूँ, ताकि डो जब हम रखें वहाँ पे तो वो जगह हमारे लिए गर्म हो। सबसे पहले हमने स्टैंड मिक्सर लिया। स्टैंड मिक्सर के अंदर हम सबसे पहले अपना ये मिल्क और वाटर का जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था वो हम डालेंगे, ठीक है। उसके साथ आप ये जो हमने 1 टेबल स्पून शुगर लिया है वो डाल देंगे। साथ ही यीस्ट आप डाल देंगे, और 1 एग चला जाएगा इसके अंदर। इसके साथ ही आप इसको बीट कर लेंगे। इसको हम बीट कर लेंगे 2 to 3 मिनट। ये हम लेंगे अब यहाँ पे हमने लिया मैदा, और मैदे के अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट हीप्ड, और साथ हम बेकिंग सोडा डाल देंगे 1 टीस्पून। इसको आप स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि सॉल्ट और बेकिंग सोडा जो हमने डाला है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। अब इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में डाली हैं वो अलग से हम डालेंगे, और मैदे में जो है वो अलग से हम चीज़ें डालेंगे, उनको मिक्स नहीं करेंगे। अब हम इसको उठा के 1 एट अ टाइम हम ये मिक्स करते हैं। डाल के हम 2 to 3 मिनट्स इसको मिक्स करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो ठीक हो रहा है। अब हम इसको चॉप करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की हमारी डो बनेगी। ये इस तरह की रनी सी हमारी डो, ठीक है। इसके साथ ही हम ये वाला जो बटर है, मेल्टेड बटर 100 ग्राम है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही ये जो थोड़ा सा मैदा मेरे पास बचा है वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और इसको दोबारा से हम 3 या 4 बटन पे जो है हम इसको बीट कर लेंगे फॉर 4 to 5 मिनट्स। और इतना बीट करेंगे कि जो डो है वो साइड अपना छोड़ना शुरू कर दे, और एक डो भी अच्छी तरह से फॉर्म में आ जाए। और इसकी दूसरी चीज़ आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि डो आपकी कैसे रेडी है। जब आप इसको फिंगर से टच करें तो आप देखेंगे अगर आपकी फिंगर्स क्लीन आए, उसके साथ कोई डो जो है वो चिपक ना रही हो, तो उसका मतलब है कि आपकी डो रेडी हो गई है। ये देखें, मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है कि अभी मैं जैसे इसको टच करी ना तो ये मेरे साथ हाथ पे डो आ गई। तो इस पर अगर मुझे बहुत ज़्यादा ये फील होगा कि बहुत स्टिकी हो रही है तो मैं थोड़ा सा मैदा इसमें डालूंगी, और इसके साथ दोबारा से इसको बीट करूँगी 5 to 10 मिनट। अभी हमारी डो जो है मैं आपको दिखा दूँगी, देखिए कितने आराम से उसकी उतर रही है। इस तरह की हमारी डो हो। अब मैं टच कर रही हूँ
तो मेरे साथ जो है वो डो नहीं स्टिक हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डो है वो रेडी है। अब इसको हमने ये करना है कि मैंने काउंटर टॉप जो है हमारा, उस पर थोड़ा सा हम मैदा डाल देंगे, क्योंकि डो अभी भी स्टिकी है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो है वो स्टिकी होगी। और ये ही डो, जितनी हम सॉफ्ट डो बनाएंगे उतने ही हमारे नान जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। तो इसी डो को लेकर आपने 4 to 5 टाइम्स इसको काउंटर टॉप पे इस तरह से टैप करना है। हमारी डो जो है वो स्ट्रेचिंग और अच्छी तरह फूलेगी। अब एक साइड पे हमने जिस पैन में हमने मैदा डाला था, उसी पैन में मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छी तरह। अब यही जो डो है ये उस पैन के अंदर चली जाएगी, ये देखिए। और इसको अच्छी तरह से हमने ऑयलिंग कर लेंगे। ऑलिव ऑयल डालें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छी खुशबू आएगी। और इसके ऊपर हम इसको कवर कर लेंगे कपड़े से या किसी भी टॉवल से, और ओवन में हम इसको रख देंगे राइस होने के लिए। 1 आवर में 2 आवर्स में ये अच्छी तरह राइस हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी डो बॉल्स बनाएंगे और फिर मैं आपको इसको रोल करना सिखाऊंगी। तो नान की जो डो है वो हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको ओवन को जो है वो ऑन करेंगे। ओवन ऑन करने हीट करने के लिए सबसे पहले फुल ओवन ऑन करना है आपने, चाहे आपका इलेक्ट्रिक ओवन है चाहे आपका गैस ओवन है, उसको आप फुल पे ऑन करेंगे। मेरा 250 तक ज़्यादा, तो 250 पे इसको फुल ऊपर वाला भी ऑन करूँगी, नीचे वाला भी ऑन करूँगी। और इसका जो फैन है वो फैन वाला जो है वो ऑन कर देंगे और टाइमर ऑन कर देंगे। अब इसको हम प्री हीट कर लेंगे ओवन को, और उसके बाद हम, तो डो हमारी जो है वो रेडी है। ये देखें, मैं पंच डाउन करूँगी तो इस तरह से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। और ये देखें इतनी सॉफ्ट डो है कि मैं इसमें कर रही हूँ तो वो फिंगर्स जो है मेरे इसके निशान भी पड़ रहे हैं। अब इसको हम काउंटर टॉप पे रख देंगे और मैदा लेकर अच्छी तरह से काउंटर टॉप को आप डस्ट कर दें। अब इसके आप इक्वल बॉल्स बना लें, आपकी चॉइस है। मेरे पास वेट मशीन है, वेट मशीन है तो मैं उसके ऊपर कर रही हूँ, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप आई बॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 130 या 140, चलो 140 के हम बना लेते हैं, 145 के, ठीक है। 145 के हम पेड़े जो है वो बना लेते हैं। पेड़े जो है वो मैंने बना लिए और इस तरह की एक ट्रे को लेकर उसके ऊपर ऑयलिंग करके, और फिर साथ में मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया और उसके ऊपर भी मैंने बटर से ब्रश कर दिया। अब इसको हम साइड पे करते हैं। साथ ही हमारे पास है 1 कप में, इसमें थोड़ा सा मैंने दूध लिया और साथ ही मैंने इसमें कलवंजी जो है वो या ब्लैक तिल जो होते हैं वो मैंने डाल दिए। और एक साइड पे मैंने बटर लिए, उसको पिघला लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें गार्लिक डाला है क्रश्ड, और साथ ही पास्ता डाल दिया काट के। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसको ब्रश करने के लिए नान को। तो अब हम नान को मैं आपको एक रोल करके दिखाती हूँ कि किस तरह रोल करना है। एक लेके तो रोल कर लें। आप इतना रोल करेंगे, थिकनेस जो है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं, इसको पतला करना। ये देखिए, ये जो है इसकी आइडियल थिकनेस है और आइडियल साइज़ होना चाहिए इस तरह का, ठीक है। इसको हम साइड पे कर देंगे। एक और मैं करके दिखाती हूँ आपको। मैदा जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, अदरवाइज जो है बहुत ज़्यादा डोई हो जाएगा।
ये थिकनेस का नान आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आपने कर दिया। अभी इसको ये बेकिंग ट्रे और उसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे, ठीक हो गया। दूसरा जो हमने किया है इसको भी हम थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेंगे मैदे से और वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक हो गया। अब हमने लेना है जो हमने मिक्सचर बनाया था दूध का और कलवंजी का, वो लेकर हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। और बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करना, इतना कि हल्की सी उस पर कोटिंग हो जाए दूध की। हम इस साइड पे भी कर देंगे। जो आपको ड्राई जगह लग रही हो उस पर आप मैं कलवंजी लूँगी उसको के ऊपर। आपकी चॉइस है, जो भी आपको पसंद हो। आप इस पर सफ़ेद तेल भी डाल सकते हैं। ये आप इस तरह से डालेंगे। तो ये नान जो है रोल कर लिए और इस तरह से मैंने इसको आपको ओवन में रखना है इनको। सेंटर जॉन पे रखेंगे और बेक कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स। और ये आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो फुल पे ही रहेगा अभी भी। तो अब इसको बेक होने के लिए मैंने रख दिया और 10 to 15 मिनट्स बाद इसको चेक करेंगे। ये देखें नान हमारे कितने अच्छी तरह से राइस हो रहे हैं। अब इस पर हम सिर्फ कलर आने देंगे और ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे। ये देखें नान जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मज़े का कलर आ गया उनके ऊपर। इसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अंदर। और मेरे पास दूसरे पैन भी थे तो इस तरह मैंने पैन में बना के रख दिया और इसको ऊपर रखेंगे इसे ताकि गर्म जगह पे रहे। और ये जो नान हमारे रेडी हो गए हैं उस पर हम ये बटर और गार्लिक और इसका पार्सले का जो हमने डालना था ये इसके ऊपर हम ब्रश कर देंगे इसमें। अगर आपको गार्लिक और पार्सले पसंद नहीं है तो सिर्फ आप बटर भी ब्रश कर सकते हैं ऊपर। तो ये हमारे नान जो है वो रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और ये देखें, अभी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाते हैं। बहुत गर्म है, ये देखें बहुत मज़े के सॉफ्ट और यम्मी नान बनते हैं इस रेसिपी से। और इस जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इस क्वांटिटी से अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके 6 to 7 नान ईजिली बन जाएंगे। तो मेरी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।